जैसे जैसे संसद का सत्र आगे बढ़ता गया तो लोकसभा में एक के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो थे वो पास हुए और कुछ 23 के करीब जो थे वो बिल पास हुए, विधेयक पास हुए और कुछ 20 के करीब विधेयक जो थे उनको पेश किया गया। कुछ विधेयक ऐसे थे जो बड़े महत्वपूर्ण थे, लोकहित के थे, उन पर चर्चा करवाना बहुत जरूरी था, लेकिन चर्चा ना करवाते हुए विपक्ष का जो रवैया था वो अड़ियल रवैया रहा। उन पर चर्चा ज़्यादा विस्तार से नहीं हुई और फिर उन बिलों को पास कर दिया गया। लेकिन एक बिल ऐसा था जो कि दिल्ली प्रशासन को लेकर था, उस पर सारा विपक्ष जो था वो इकट्ठा हो गया और उसने उस पर चर्चा भी की और फिर उसमें से भी उसने वॉकआउट कर लिया। इस दौरान एक अविश्वास प्रस्ताव जो था वो विपक्ष की तरफ से लाया गया। सरकार सहमत हुई, उस पर चर्चा हुई। 60 के करीब सांसदों ने उसमें भाग लिया, अपनी अपनी बात रखी और विपक्ष के सांसदों को भी उसमें अच्छा खासा मौका भी मिला और ज़्यादा समय भी मिला। लेकिन उसके पश्चात जब देश के प्रधानमंत्री जी उत्तर देने लगे तो उनको अपनी बात ना रखने देना जो विपक्ष के स्वभाव में है और फिर बात ना सुनना और वॉकआउट कर जाना, ये दर्शाता है कि अपोजिशन विशेष तौर पर कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल हैं उन्होंने ठान लिया है कि हम लोक हित के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे, अपनी बात करके हम निकल जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊं कि राज्यसभा का जो अपना कामकाज रहा वो भी बहुत अच्छा रहा और उसमें भी कई विधेयक जो हैं वो पारित हुए हैं और इन विधेयकों में कुछ जम्मू कश्मीर से संबंधित भी 3 विधेयक जो थे वो पेश हुए। लेकिन सरकार चाहती थी उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद उन्हें पास किया जाए, लेकिन उन पर चर्चा जो है वो नहीं हो सकी। मेरा आपके माध्यम से इतना ही कहना है कि देखिए, कांग्रेस ने कभी भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो उसका रोल रहता है उसे नहीं निभाया और जो उसका एक दायित्व बनता है अपोजिशन में रहते हुए उसे भी ना निभाते हुए बस एक ही व्यक्ति को प्रमोट करने की इच्छा उनकी रहती है, जैसे तैसे भी हो बस उसे ही प्रमोट करते रहो। आम जनता के हित की कभी उन्होंने बात जो है वो नहीं की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने भाषण में देश की तरक्की के हित में जो कार्य हो रहे हैं, जो उन्होंने कदम उठाए हैं, देश की मजबूती के लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं, देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं और उसके बाद युवाओं का भविष्य उज्जवल हो उसके लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं, इस सब पर तो चर्चा की। लेकिन फिर मणिपुर घटनाओं पर भी उन्होंने चर्चा की और एक संदेश जो था वो मणिपुर की जनता को दिया कि भाई मिल बैठ के बात करके ही सारी चीज़ों का समाधान जो है वो निकल सकता है और भारत का हर एक नागरिक जो है वो मणिपुर लोगों के साथ है। स्मार्ट मीटर को किस तरह से देखते हैं कि पब्लिक सड़कों पे समय स्मार्ट मीटर हर रोज शहर में देखिए, मीटर तो पहले भी लगे थे और मीटर आगे भी लगेंगे। स्मार्ट मीटर हो या नॉर्मल मीटर हो, मीटर ठीक होना चाहिए, उसकी रीडिंग ठीक आनी चाहिए। लोगों को दिक्कत ये नहीं है, हमें दिक्कत ये नहीं है कि भाई स्मार्ट मीटर ना लगे, स्मार्ट मीटर लगे लेकिन रीडिंग जो है वो ठीक आनी चाहिए। पहले जो 3000 आती थी अब वो 10,000 क्यों आएगी? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्मार्ट मीटर हैं वो अपनी तेज गति के साथ भाग रहे हैं, वो ठीक नहीं है। इसलिए जो डिपार्टमेंट है, जो सरकार है, उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि भाई ये मीटर जो हैं वो ठीक हैं, जो स्मार्ट मीटर हैं उनकी वजह से लोगों को कोई परेशानी नहीं आएगी। जो बिल ज़्यादा आ रहे हैं उसकी इंक्वायरी होगी और जब तक लोगों को विश्वास नहीं हो जाता तब तक पुराने मीटर्स पर भी काम चल सकता है,
उसी पर चलाना चाहिए, क्योंकि वो मीटर जो है वो सही काम कर रहे थे। अगर स्मार्ट मीटर भी सही है तो लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमने भी देखा, आपने भी देखा कि जो बिल आ रहे थे, जिसका 3,000 था उसका 10,000 जो मीटर जो है वो ठीक नहीं है। इसकी जो है वो इंक्वायरी भी होनी चाहिए और उसकी जांच भी होनी चाहिए। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।